दोस्तों, आपने 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर के बारे में जरूर सुना होगा, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर। और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि इनमें क्या फर्क है और इन दोनों का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर के बारे में ही बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम 64 बिट प्रोसेसर की बात करें तो सबसे पहले AMD ने 2003 में पहला प्रोसेसर बनाया कंप्यूटर के लिए और फिर 10 साल बाद एप्पल ने 2013 में आईफोन 5S में अपना प्रोसेसर A7 लॉन्च किया और ये प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर था। और फिर आपने 2014-2015 में नोट किया होगा कि हर मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस में आपको नजर आने लगा कि कौन सा प्रोसेसर है इस फोन में, 32 बिट है या 64 बिट है। लेकिन ऐसे में हमारा जानना बहुत जरूरी है कि 32 बिट और 64 बिट क्या है, इनमें क्या फर्क है और हम इन दोनों में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 3 बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर को कंपेयर कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है मेमोरी एड्रेसिंग। तो दोस्तों, जो 32 बिट का प्रोसेसर होता है वो सिर्फ 4 GB तक की रैम को काम में ले सकता है। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में 4 GB से ऊपर रैम इस्तेमाल करते हैं तो आपको 64 बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी वजह, तो दोस्तों 32 बिट के प्रोसेसर में 32 बिट्स होती हैं। मसलन ऐसी 32 वैल्यू होती हैं जिनको आप 0 या 1 में तब्दील कर सकते हैं और वो 32 वैल्यू सिर्फ 4 GB तक की रैम का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों 64 बिट का प्रोसेसर जो है वो 16 बिलियन गीगाबाइट्स तक का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकता है। हालांकि आने वाले कई सालों तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64, 128 GB तक रैम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 64 बिट का प्रोसेसर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो है कैलकुलेशन स्पीड। अब दोस्तों 32 बिट का जो प्रोसेसर होता है वो 32 बिट के 2 इंटीजर्स के ऊपर कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन जो 64 बिट का प्रोसेसर है वो 64 बिट के 2 इंटीजर्स की कैलकुलेशन कर सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कैलकुलेशन में 64 बिट वाला प्रोसेसर और 32 बिट वाले प्रोसेसर से थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की तो ये इस बात को थोड़ा और क्लियर कर देगा। मतलब कि तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। अब दोस्तों, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी एप्लीकेशन या आपका सॉफ्टवेयर वो 64 बिट को सपोर्ट नहीं करते हैं तो यहां पर 32 बिट वाला प्रोसेसर और 64 बिट वाला प्रोसेसर दोनों एक जैसे ही हैं। तो ऐसा क्यों? मिसाल के तौर पर एक क्रिकेटर को अगर एक अच्छा कोच नहीं मिलेगा जो उसे अच्छे से क्रिकेट खेलना सिखा सके तो उस क्रिकेटर का कोई फायदा नहीं है। यही मिसाल है कि अगर एंड्रॉयड में नगेट, मार्शमैलो, लॉलीपॉप, किटकैट वगैरह हैं तो आपको 64 बिट का सपोर्ट मिलता है और आईफोन में आपको iOS 7 के बाद 64 बिट का सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों, अगर आपके पास एक किटकैट वर्जन वाला फोन है और 64 बिट प्रोसेसर भी लगा हुआ है उसमें, तो भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो उस फोन में मेमोरी 4 GB से ज्यादा है और ना ही इस फोन के सॉफ्टवेयर में इतनी काबिलियत है कि वो कैलकुलेशन 64 बिट के प्रोसेसर से करवा सके। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके फोन में या तो 4 GB से ज्यादा रैम हो तो फिर ऐसे में आपको 64 बिट प्रोसेसर चाहिए, या आपके फोन में लॉलीपॉप, मार्शमैलो या लेटेस्ट वर्जन हो तो आपको 64 बिट प्रोसेसर का फायदा है। इसके अलावा आपको 64 बिट प्रोसेसर का कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और बात है और वो है फोन में मौजूद एप्स की। तो दोस्तों, OS को तो 64 बिट ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन जब तक आपके मोबाइल की सारी एप्स भी 64 बिट पर नहीं चलेंगी तो भी आपको 64 बिट के प्रोसेसर का कोई फायदा नहीं होगा।
अब अगर हम देखें आज की डेट में एंड्रॉयड को, तो आपको तमाम तरह के फोन मार्केट में नजर आते हैं जिनमें 32 बिट वाले भी होते हैं और 64 बिट वाले भी होते हैं, और ऐसे में आपको सारी एप्लीकेशन 64 बिट नहीं मिलती हैं, क्योंकि अभी 64 बिट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ही नहीं। कुछ एप्लीकेशन हैं जो 64 बिट पर बहुत अच्छे से काम भी करती हैं, काफी अच्छी स्पीड है उनकी, लेकिन ज्यादा एप्लीकेशन अभी ऐसी ही हैं जो 32 बिट पर चलती हैं और आपको 64 बिट प्रोसेसर का पूरा फायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि आपको 64 बिट वाला प्रोसेसर सिर्फ उस वक्त चाहिए जब आपका OS भी 64 बिट्स प्रोसेसर को सपोर्ट करे, या आपके मोबाइल में मेमोरी 4 GB से ज्यादा हो, या जो ऐप आप इस्तेमाल करते हैं वो 64 बिट प्रोसेसर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों, अगर कोई भी मोबाइल कंपनी आपको कहती है कि हमारे मोबाइल में 64 बिट का प्रोसेसर है लेकिन हमारे फोन का सॉफ्टवेयर किटकैट है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी झूठ बोल रही है। इसीलिए हमें इन बातों का इल्म होना बहुत जरूरी है कि हमारा मोबाइल वाकई ही 64 बिट प्रोसेसर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आइंदा आप इन बातों को दिमाग में रख कर कोई भी फोन लेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा चूज कर पाएंगे कि आपको 64 बिट प्रोसेसर वाला फोन चाहिए या 32 बिट वाला। उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।